तो इन दिनों मौसम बदल रहा है, गर्मी खत्म हो रही है, सर्दी आ रही है और इसी के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कोरोना का खतरा अभी खत्म हुआ नहीं था कि डेंगू, मलेरिया और जीका तक के मामले बढ़ने लग गए हैं। एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले हैं तो डेंगू के 1,000 से ज्यादा केस पिछले हफ्ते आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू से 9 मौतें हो चुकी हैं। कुल मामले 2700 के पार हो गए हैं और यह 2017 के बाद दिल्ली में डेंगू के संक्रमण की सबसे बड़ी संख्या है। तो इन तीनों बीमारियों में लक्षण कुछ ऐसे हैं जो कॉमन हो सकते हैं। ऐसे में आम लोग जो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं वो कुछ दिनों तक कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि उन्हें कोरोना है, डेंगू है या फिर जीका का संक्रमण है। तो चलिए आपको संवाददाता पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समय रहते अपनी जांच करा सकें और सही इलाज करा सकें। सबसे पहले इस बात को समझें कि अगर बुखार अलग है तो उसका इलाज भी अलग होगा। यहाँ एक पोस्टर भी लगा है जो ये बता रहा है कि डेंगू, जीका और कोविड-19 उनके टेस्ट किस तरह से अलग अलग होते हैं, उनके लक्षण किस तरह से अलग अलग होते हैं और कैसे उनको पहचाना जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त डेंगू के हैं। सिम्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, इसलिए कई बार पता नहीं लगता है सिम्टम देख के तो। बट वायरल के पेशेंट्स भी है। कोविड की पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली कम हुई है, बट हाँ डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। डेंगू, जीका और कोरोना तीनों बीमारियों के कुछ लक्षण सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जांच के लिए वक्त और जांच का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ आपको हम इस पोस्टर के जरिए भी ये दिखाते हैं कि लिया तो ब्लड सैंपल ही जाता है, जबकि कोरोना में बहुत सारे लोगों को अब मालूम है कि नेजल स्वैब लिया जाता है या फिर गले से सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है और अलग अलग टेस्ट से इनको पहचाना जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे समीर जी ने बताया, पहला कन्फ्यूजन यही है, सिम्टम सबके एक जैसे हैं। तो किस तरह से आपके पास सैंपल पहुंचते हैं, कौन से दिन पर पहुंचते हैं और ये टेस्ट कितने डेफिनेटिव हैं जो अलग अलग बता पाए कि कौन सा बुखार है। इसमें लक्षणों को ठीक तरीके से देख के टेस्ट को एडवाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप 5वें या 6ठे दिन टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है डेंगू का NS1 का उसमें रिपोर्ट ना आए, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बीमारियों की पहचान के लिए जो पैथोलॉजी टेस्ट किए जाते हैं उनमें डेंगू के लिए NS1 एंटीजन, 1 से 5 दिन के अंदर एलिसा, 5 दिन बाद डेंगू IgM, डेंगू PCR और CBC जैसे टेस्ट किए जाते हैं। जबकि जीका वायरस के संक्रमण की पहचान के लिए 3 दिन बाद एलिसा और RT-PCR का टेस्ट करा सकते हैं। जनरली जो NS1 होता है, फीवर के ऑनसेट के फर्स्ट 5 डेज तक पॉजिटिव रहता है एंड पेशेंट के बॉडी के रेस्पॉन्स के हिसाब से 3rd डे के बाद से IgM पॉजिटिव हो सकता है। किसी का 3rd डे पे होता है, किसी का 5th या 6th डे पे हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब करा रहे हैं तो दोनों साथ में करा लें। बीमारी की चपेट में आने के बाद उसकी सही वक्त पर पहचान बेहद जरूरी है, वरना कई मरीज बीमारी की पहचान के अभाव में मुश्किलों में घिर जाते हैं। इसीलिए सावधानी और सुरक्षा के उपायों के अलावा सही वक्त पर सही जांच और इलाज भी जरूरी है। डेंगू के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, 4 प्रकार माने गए हैं और D2 टाइप सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। इसलिए आपके लिए काम की बात यह है कि अगर आपको पहले कभी डेंगू हो चुका है तो ये ना सोचें कि दोबारा नहीं होगा, उसका कोई दूसरा स्ट्रेन आपको अफेक्ट कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी काम की बात यह है कि आपका ब्लड सैंपल किस दिन लिया जा रहा है, उससे भी टेस्ट की एक्यूरेसी प्रभावित हो सकती है। तो आपको कौन सा बुखार हुआ है सबसे पहले ये पता लगाएं और उसके बाद ही ट्रीटमेंट पर जाएं, क्योंकि हर बुखार के लिए अलग अलग इलाज है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में डेंगू का कहर किस तरह से बढ़ता जा रहा है आपको बताते हैं। एक हफ्ते में डेंगू के 1171 मामले एक हफ्ते में आ गए हैं। दिल्ली में डेंगू के जो कुल मामले हैं वो पहुंच गए हैं 2700 के पार, 2708 कुल केसेस। दिल्ली में डेंगू से जो मौतें हुई हैं वो है 9। 2017 के बाद ये सबसे ज्यादा मामले हैं इस बार। साल 2017 में डेंगू के 4188 केसेस सामने आए थे। साल 2018 में डेंगू के 1875 मामले थे। 2019 में ये घटे 1301 मामले तक आ गए। 2020 में 722 मामले और कम हो गए, लेकिन 2021 में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। 2708 मामले अब तक हो चुके हैं। और अब आपको बताते हैं डेंगू से जुड़ा टेस्ट कैसे होता है और कितने दिनों में आती है रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त तमाम तरह के बुखार फैले हुए हैं।
कोरोना के बाद डेंगू, डेंगू के बाद जीका वायरस और साथ ही साथ टाइफाइड भी। इतने सारे बुखार के बीच में सबसे पहला कंफ्यूजन आम आदमी को ये होता है कि मुझे कौन सा बुखार हुआ है। उसके लिए आज हम आपको एक लैब में लेकर आए हैं जहां हम आपको ये बताएंगे कि आप लक्षणों के जरिए और अलग अलग टेस्ट के जरिए कैसे ये पहचान सकते हैं कि आपको कौन सा बुखार हुआ है। इसलिए घर पर दवा लेने के बजाय सबसे पहले इस बात को समझें कि अगर बुखार अलग है तो उसका इलाज भी अलग होगा। यहाँ एक पोस्टर भी लगा है जो ये बता रहा है कि डेंगू, जीका और कोविड-19 उनके टेस्ट किस तरह से अलग अलग होते हैं, उनके लक्षण किस तरह से अलग अलग होते हैं और कैसे उनको पहचाना जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त डेंगू के हैं। हमारे साथ समीर भाटी हैं स्टार इमेजिंग लैब से। समीर जी, अभी जितने सैंपल्स आ रहे हैं अगर उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा बुखार प्रेवलेंट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देखते हैं कि मॉनसून के बाद हमारी जो वायरल वेक्टर डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार मॉनसून ज़्यादा लेट आया था तो इस बार अभी कोविड के आपके डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे पास पहले लगभग जो भी सैंपल्स आ रहे थे उसमें से 50% पॉजिटिव आ रहे थे। अभी थोड़े कंपेरेटिवली कम हुए हैं बट कंसिस्टेंसी उसी तरह से है कि नवंबर में पहले हम देखते थे कि कम हो जाते थे बट इस बार अभी कम नहीं हुए हैं। बाकी बुखार की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा फैला हुआ दिख रहा है टेस्ट में? जी बिल्कुल, देखिए डेंगू के अलावा बात करें तो वैसे वायरल के क्योंकि सिम्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं इसलिए कई बार पता नहीं लगता है सिम्टम देख के तो बट वायरल के पेशेंट्स भी है। कोविड की पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली कम हुई है बट हाँ डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो यहाँ पर अभी हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जीका नहीं है लेकिन कानपुर की बात करें, कन्नौज की बात करें, 90 के करीब मामले वहाँ पर भी आ गए हैं। यहाँ आपको हम इस पोस्टर के जरिए भी ये दिखाते हैं कि लिया तो ब्लड सैंपल ही जाता है जबकि कोरोना में बहुत सारे लोगों को अब मालूम है कि नेजल स्वैब लिया जाता है या फिर गले से सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है और अलग अलग टेस्ट से इनको पहचाना जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे समीर जी ने बताया पहला कंफ्यूजन यही है, सिम्टम सबके एक जैसे हैं। तो किस तरह से आपके पास सैंपल पहुंचते हैं, कौन से दिन पर पहुंचते हैं और ये टेस्ट कितने डेफिनेटिव हैं जो अलग अलग बता पाएं कि कौन सा बुखार है? जी बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते हैं पेंडेमिक के दौरान सबसे पहले एक बार रूल आउट ज़रूरी होता है करना कोविड को, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो कोविड टेस्ट के साथ भी है डेंगू के टेस्ट लिखे हुए होते हैं और इसके अलावा अदर जो वायरल डिजीज़ के जो वायरल बुखार के लिए टेस्ट होते हैं वो भी सब लिखे हुए होते हैं। इसके अंदर डेंगू के लिए हम जिस तरह से कर भी रहे हैं कि आपका IgM टेस्ट होता है, इसके अलावा NS1 एंटीजन टेस्ट होता है और PCR टेस्ट भी होता है जो हम कोविड के लिए करते हैं वो डेंगू के लिए भी होता है। बट इसमें लक्षणों को ठीक तरीके से देख के टेस्ट को एडवाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी।